आप आराम से पता लगा सकते हो कि आपका पीरियड आने वाला है या फिर आपका गर्भ रुक गया है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका गर्भ रुक गया है। तो देखो डियर, जब गर्भ रुक जाता है तो पीरियड मिस होने से पहले ही आपको कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लक्षणों को अगर आप देखते हो, समझते हो, जानते हो तो 100% आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स कि आपका जब पीरियड आता है, पीरियड के बाद ओवुलेशन होते हैं, ओवुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन होते हैं। तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे ही ये लक्षण आपको दिखेगा और आपको इसके पहले लक्षण नहीं दिखेगा। और ये लक्षण आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर भी निर्भर होता है। अगर आपकी पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो ये आपका इम्प्लांटेशन 22वें, 23वें, 24वें दिन के जो है इर्द गिर्द में हो जाएगा। अगर ये आपका पीरियड की साइकिल बहुत जो है लॉन्ग है, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन की है, तो ये आपका ओवुलेशन भी लॉन्ग में होगा। अगर शॉर्ट्स में पीरियड की साइकिल है तो शॉर्ट्स में ही ओवुलेशन होगा, शॉर्ट्स में ही इम्प्लांटेशन होगा और शॉर्ट्स में ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखेंगे। और जब लॉन्ग में होगा तो लॉन्ग में ही प्रेगनेंसी के लक्षण दिखेंगे, बीच में आपको लक्षण नहीं दिखेंगे। यहाँ पे मैं 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की जो नॉर्मल साइकिल है उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला जो लक्षण दिखता है फ्रेंड, जब आपके बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है तो वहां पे जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है ना, उसको कुरेद के तो चिपकता है, उसको खोदता है, खोद के और वहां पे बच्चे को धसाया जाता है ताकि ये 9 मंथ यहाँ पे स्टे करे, ये 9 महीने तक यहाँ से हिले ना, और ये 9 महीने तक यहाँ से जो है जाता है। तो हल्का सा स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है, बहुत माइल्ड सा ये ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। ये ब्लीडिंग कभी कभी क्या होता है कि आपका ओवुलेशन डिले होता है तो ये ब्लीडिंग आपके पीरियड आने के टाइम पे भी हो सकता है, और ये ब्लीडिंग आपको पीरियड के 1 हफ्ते पहले भी हो सकता है। मतलब पीरियड जो आने वाले हैं उसके 1 हफ्ते पहले भी हो सकता है, क्योंकि ये ब्लीडिंग आपको ओवुलेशन के ऊपर निर्भर है। ये ओवुलेशन जो होता है ना, जब आपका ओवुलेशन होता है तो अगर टाइम पे ओवुलेशन हो जाएगा तब तो आपको 1 हफ्ते पहले लक्षण दिख जाएगा। अगर टाइम पे नहीं होगा तो जो ब्लीडिंग को 1 हफ्ते पहले होना चाहिए वो परेशान नहीं होने हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होती है और ये कितने देर तक आता है, कितने दिन तक रहता है। तो डियर, इसका जो कलर होता है वो बिल्कुल जो है मटमैला हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, मिट्टी के कलर का हो सकता है और बिल्कुल वाटरी होता है। इसमें कोई भी थिकनेस नहीं होती है, कोई भी इसमें आपको क्लॉट्स वगैरह नहीं आते हैं, और ये 2 से 3, 4, 5 ड्रॉप होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है ये ब्लीडिंग। पिंकिश भी हो सकता है। ये ब्लीडिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, बहुत ज्यादा नहीं होती है। पैड वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ये ब्लीडिंग कम होता है। आपको 1 से 2 दिन हो सकती है, यानी कि सपोज जिसकी आज 2-3 ड्रॉप हो गया, 4-5 ड्रॉप हो गया, फिर कभी आपको सुबह में हो जाएगा, कभी शाम में हो जाएगा, फिर 1 दिन और हो जाएगा, बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है ये ब्लीडिंग। और इससे अगर ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करो, आपको पीरियड आ जाएंगे। अगर इससे ज्यादा ब्लीडिंग आपको हो रही है तो अगर जो है पैड वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो ये आपको ओवुलेशन जो है इम्प्लांटेशन के ब्लीडिंग होते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये ब्लीडिंग क्या सभी महिलाओं को होता है? तो जी नहीं, ये ब्लीडिंग सभी महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ महिलाओं को होता है, कुछ महिलाओं को नहीं होता है, लेकिन 70 से 80% महिलाओं को होता ही होता है। दूसरा आपको लक्षण दिखाई देगा फ्रेंड्स कि पेट के जो निचले वाले हिस्से हैं उसमें दर्द होगा, ब्लीडिंग के साथ उसमें दर्द भी होगा। ये दर्द बिल्कुल हल्का फुल्का होता है, ज्यादा ये दर्द नहीं होता है, और ये दर्द कभी भी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होता है, ये केवल नाभि के निचले वाले हिस्से में होता है और बिल्कुल जो है मांसपेशियों में खिंचाव के जैसा होता है, सुई के चुभन के जैसा होता है, इससे ज्यादा ये पेन नहीं होता है। इसके बाद तीसरा जो लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका मूड इनहेंस होने लगता है, यानी कि आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम होने लगती है। इवनिंग सिकनेस होने लगेगी, मॉर्निंग सिकनेस होने लगेगी। जब सुबह सुबह में उठोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेचैनी होने लगेगा, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, या फिर कभी जो है गुस्सा आएगा, कभी हंसने का मन करेगा, कभी रोने का मन करेगा, तो ये मॉर्निंग सिकनेस होता है। ये ऐसे ही आपको शाम के वक्त भी समझ में आएगा, तो ये होता है इवनिंग सिकनेस, क्योंकि सुबह शाम आपका हार्मोन फ्लैक्चुअल होता है जिस वजह से ये दिखाई देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज्यादा थकाव फील होने लगेगा, थकावट बहुत ज्यादा फील होने लगेगा।
बेवजह का आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर उतना आपको जो है जान नहीं है कि आपको बार-बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपको बार-बार ऐसा फील होता है कि अभी तो हम यूरिन पास करके आए थे, फिर भी हमें यूरिन लगा है, फिर भी हमें यूरिन पास करने जाना है। तो बार-बार आपको यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फील होती है। तो फ्रेंड्स इसके साथ-साथ आपको प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार-बार प्यास लगता है, बार-बार यूरिन यूरिन आते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपका गर्भधारण हो रहा है, इसीलिए ये बार-बार लक्षण आपको दिख रहे हैं। ऐसे ये लक्षण आपको नहीं दिखते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला लक्षण दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है कि आपके शरीर के अंदर डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम होने लगती है। डिस्चार्ज भी पहले से ज़्यादा आपको बढ़ा हुआ फ़ील होने लगता है। ऐसा फ़ील होता है कि इतना तो डिस्चार्ज मेरा पहले नहीं आता था, लेकिन अब इतना डिस्चार्ज मुझे आ रहा है। यानी कि डिस्चार्ज आपको पहले से ज़्यादा आने लगेगा। ये डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी बढ़ी हुई फ़ील इसीलिए होती है फ्रेंड्स कि जब आपको गर्भ रुकता है तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। आपका जो बॉडी है, शरीर है बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और जब कमज़ोर कोई चीज़ हो जाता है तो उसपे इन्फेक्शन, बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी पनप जाते हैं, बहुत जल्दी जो है अटैक करने लगते हैं। तो ये डिस्चार्ज जो होता है ना, ये आपके बच्चेदानी की क्लीनिंग करता है और बार-बार आपका जो आपका शरीर वीक हो गया है, तो इसके अंदर इन्फेक्शन ना हो जाए, इसको बैक्टीरिया से बचाता है, इसीलिए ये डिस्चार्ज निकलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये डिस्चार्ज आपके बच्चे को भी प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए ये डिस्चार्ज प्राकृतिक है, निकलते हैं। और कुछ अगर डिस्चार्ज नहीं निकलेंगे, तो कब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, कब आपको बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक कर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बच्चे के पास कब पहुँच जाएगी, ये भी आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए ये डिस्चार्ज आपको बढ़ा हुआ फ़ील होता है, इसके पीछे यही जो है लॉजिक होता है, यही साइंस होता है। इसके साथ-साथ फ्रेंड जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है कि जो आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर है, इसमें भी आपको बढ़ोतरी हो जाती है। आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपका जो टेम्परेचर है, वो आपको आधा से 1 डिग्री बढ़ा हुआ फ़ील होता है। जब आपको गर्भ रुकने लगता है, जब आपका इम्प्लांटेशन होने लगता है, तो आपके टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाती है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये टेम्परेचर बढ़ता इसीलिए है ताकि आपका जो बच्चा चिपक रहा है वो अच्छे से चिपक जाए। तो अगर आपको भी जो है पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले फ़ीवर वगैरह फ़ील हो रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़े हैं तो इसका मतलब है कि आपका गर्भ रुक रहा है इसीलिए ये टेम्परेचर में जो है आपको बढ़ोतरी हुई है। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक जो है गलती या मिस्टेक महिलाएँ कर जाती हैं। जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या करती हैं काढ़ा पी लेती हैं या फिर जो है मेडिकल स्टोर से मेडिसिन मँगा के खा लेती हैं क्योंकि ये टेम्परेचर ही नहीं बढ़ता है। कभी-कभी बहुत सारी महिलाओं के साथ सर्दी-जुकाम होने लगता है। तो अगर आपके साथ भी हो रहा है तो बिल्कुल ही आप ये समझो, जानो कि कभी भी आपको काढ़ा वगैरह नहीं पीने हैं, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन नहीं खाने हैं। हाँ, थोड़ा-सा तेल वगैरह का मसाज-वसाज कर ले, थोड़ा-सा आराम करो, ये सही हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स जब मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खाते हो, तो इसमें होता क्या है कि उसमें एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा होते हैं और आपका जो आप मेडिसिन खा रहे हो, वो 500 एमजी से ज़्यादा होता है, जो कि आपको नुकसान कर जाता है और आपका गर्भ खराब करने का काम करता है। तो इससे भी बहुत सारी महिलाओं को गर्भ खराब हुए हैं। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा-सा सतर्क रहो, थोड़ा-सा समझदारी से काम करो, ये सारे काम बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इन लक्षणों से भी पता लगा सकते हो, इसके बाद आप जो है ब्लड टेस्ट करके भी पता लगा सकते हो कि आपको गर्भ रुका है या नहीं रुका है और उसके साथ आप जो है सबसे अच्छी चीज़ प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। जब पीरियड मिस हो जाते हैं, तो थोड़ा-सा वेट कर लो, वेट करने में क्या है? इतने दिन वेट किए हैं तो थोड़ा-सा वेट कर लो। प्रेगनेंसी टेस्ट आप करो जब पीरियड मिस हो जाते हैं उसे 2 से 3 दिन या 4 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करो, पॉजिटिव आ जाते हैं, तो इसका मतलब है गर्भ रुका हुआ है, डॉक्टर से कंसल्ट करो। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में तब